सबको नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे करंट अफेयर 2026 से रिलेटेड एक टॉपिक जो मेरा टॉपिक होगा भारत एवं विश्व में पहला, है ना, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इसलिए इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो लाना पड़ा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। ये करंट अफेयर जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है भारत में, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ये दूसरा राज्य है जो बर्ड एटलस प्रकाशित किया। देखिए बर्ड क्या होता है ना, किसी राज्य में जो नए नए बर्ड आती है या फिर प्रजातियों का खोज होता है उसको मैप के माध्यम से दर्शाना है कि ये प्रजाति के बर्ड यहाँ पाई जाती है ना, वो वाला बर्ड एटलस है। ये वर्ल्ड एटलस मत समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए ये दूसरा राज्य कौन सा बन गया, गोवा। पहला कौन सा था, तो पहला था केरला, याद रखना है। दूसरा कौन होगा, गोवा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां राज्य वेतन आयोग जो है बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है, बी, असम हो जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ, है ना। वैसे ही तुरंत ये जो है 1 जनवरी 2026 को लागू कर दिया गया था असम राज्य में, है ना। वहां का मुख्यमंत्री कौन है, हेमंता बिश्व शर्मा, है ना, उनके द्वारा ये जो है लागू किया गया था ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7वां वेतन आयोग जो है ना 31 दिसंबर को खत्म हुआ था, ये 7वां वेतन आयोग, है ना। तो तुरंत 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया, जिस कारण भारत का पहला राज्य बन गया असम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो है पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, है ना, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, एम्स जो है दिल्ली के जो है ना एम्स हॉस्पिटल, उसमें जो है स्टार्ट हुआ है पहला चेहरा प्रत्यारोपण, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक शहरी नीति जो है अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। व्यापक शहरी नीति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल, है ना। केरल राज्य जो है वो व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है ना। देखिए नेक्स्ट है कि भारत की पहली जो है म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ हुई है। तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत जो है मुंबई में हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। रोड पे जब भी गाड़ी जब चलेगा ना, घर्षण उत्पन्न होगा तो वहां से आपको एक गाना सुनाई देगा, है ना, घर्षण के अलावा गाना सुनाई देगा, जिसका लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, इसके लिए ये ऐसा शुरू किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% जो है बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन बना है। 100% पूरा बीमा जो है हासिल करने वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। भारत का अलवर है, जो कहाँ का जिला है, तो राजस्थान का जिला है अलवर, है ना। राजस्थान का राज्य का एक जिला है अलवर, वो जो है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लक्ष्य रखा है, पता है क्या लक्ष्य रखा है कि 2047 तक पूरे उसका जो राज्य है ना वहां पे पूरी तरह से 100% बीमा हासिल करने वाला ये राज्य बन जाएगा पूरे राज्य में, है ना। अभी तो एक जिला ही बना हुआ है, लेकिन आने वाले 2047 तक पूरे राज्य में वो अपना ऐसा टारगेट रखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सुनेत्रा पवार बनी है ना। जो अभी हाल ही में अजित पवार जो थे वहां के डिप्टी सीएम, उनका अभी वायु दुर्घटना में निधन हो गया था, उसके ही क्या है, ये पत्नी है ना, उनका पत्नी ये कौन है, अजित पवार की पत्नी है, याद रखना है, अजित पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, जो महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनी है ना, यानी उप मुख्यमंत्री बन गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, केरल होगा। केरल के जो है ना तट पे हर साल जो है समुद्री के माध्यम से वहां पे ज्वार आता है, जिस कारण वहां पे बहुत सी सारे लोगों का और माल जाल का नुकसान होता है। इसको देखते हुए केरल राज्य ने ऐसा पहल उठाया है। देखिए अगला प्रश्न है कि समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला पहला जिला कौन बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धमतरी बना है, याद रखना है, धमतरी जिला है, जो किस राज्य में पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ का है ना, छत्तीसगढ़ का जो है धमतरी जिला, है ना, यही बन चुका है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है मोनोपॉज क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला जो है अदालत कहाँ शुरू हुई है? पेपरलेस जिला अदालत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायनाड केरल, है ना, वायनाड केरल, वहां पे ये शुरू हुआ है अदालत में। केरल में जो किसने शुरू किया है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ना सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? सूर्यकांत, उन्होंने शुरू किया है ना। भारत में पहला पेपरलेस जिला का उद्घाटन उन्होंने ही किया था। देखिए नेक्स्ट है कि भारत का पहला गहन प्रजनन विज्ञान केंद्र जो है कहाँ शुरू हुआ है? गहन प्रजनन विज्ञान केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में शुरू हुआ है ना, जो IVF रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, याद रखना है, बी नंबर होगा मुंबई में, है ना। ये IVF मरीजों के लिए खुला हुआ है ना। कि SIR के तहत जो है मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान बन चुका है, जो पूरी तरह से क्या हुआ, मतदाता सूची को डिजिटल कर दिया है। देखिए अगला प्रश्न है कि संशोधित भारत नेट योजना जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, है ना। पंजाब बन चुका है पूरी तरह से, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीढ़ीगत तंबाकू जो है प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मालदीव है पहला देश जो पूरी तरह से ये प्रतिबंध लगा चुका है ना। ये ऐसा जो है ना पीढ़ीगत इसलिए बोला गया है कि 2007 से उस देश में ये नियम को लागू किया गया है ना, मतलब 2007 से लगातार चलते आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के लिए 100 वेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है ना। महिलाओं को जो मासिक धर्म आता है ना उसके लिए बात चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक सरकार ने दिया हुआ है ना। यानी मासिक धर्म का लिए क्या होगा, उन लोगों को छुट्टी दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा और पेमेंट नहीं कटेगा, पेमेंट उन लोग का चालू रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु प्रणाम है, जो भारत का पहला बिजली से चलने वाला क्या है, चेन्नई में बना है। स्पेस किड्स इंडिया के तहत कहाँ बना है? चेन्नई में, है ना। किसने बनाया है? स्पेस किड्स इंडिया, है ना, याद रखना है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन है ना। जो आधिकारिक रूप से पूरी तरह से वो क्या हो गया है? कैशलेस हो गया है, मतलब 100% वहां पे, मतलब 99% कैशलेस हो चुका है, 1% है वहां पे जो कैश पेमेंट चलता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, स्वीडन हो जाएगा, याद रखना है, इसको यूरोपीय देश है स्वीडन। देखिए नेक्स्ट है कि अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल है, जो अत्यंत गरीबी से मुक्त हो चुका है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, द्रौपदी मुर्मू है ना। द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की ऐसी राष्ट्रपति है जो राफेल प्लस सुखोई, है ना, दोनों में उड़ान भर चुकी है। राफेल प्लस सुखोई, याद रखना है। राफेल किस देश का है? तो राफेल फ्रांस से आया है इंडिया में, है ना, जबकि सुखोई जो है ये रसिया का है, याद रखना है। कहाँ का है? रसिया का है सुखोई। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थित है? याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में स्थित है ना। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना के हैदराबाद में, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, दीपिका पादुकोण को बनाया गया है भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। देखिए अगला प्रश्न है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, केरल है ना, जिसने वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत जो है किस उद्यान में की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीता सफारी कूनो जो है नेशनल पार्क में किया गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है ना, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जहाँ में प्रश्न आएंगे, याद रखना है हमेशा के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो है झुग्गी मुक्त शहर किससे घोषित किया गया है ना। देखिए वहां पे लगभग 470 झुग्गी है ना, मतलब जैसे मान लेते हैं
वहां पे क्या है ना कि सरकारी जमीनों को लोग जगह बना के अपना या फिर घर छोटा छोटा बना के झोपड़ी डाल के वहां पर रहते थे। तो ये पूरी तरह से मुक्त हो गया है। कौन सा ऐसा राज्य है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है, सिटी शहर है चंडीगढ़ है, याद रखना है। चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ ये पंजाब प्लस हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा दोनों का क्या है, ये राजधानी है चंडीगढ़, जो पूरी तरह से भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन चुका है ना। केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जो है जिला जो है बालोद किस राज्य में स्थित है ना। बालोद जो है ये है छत्तीसगढ़ में स्थित है ना, छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो पूरी तरह से क्या हो गया है, ये बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है, छत्तीसगढ़ का ये है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा है ना। गोवा में याद रखना है, गोवा में कहाँ पे स्थित है, तो गोवा में जो है ना धारगल में स्थित है, धारगला में स्थित है ना, याद रखना है। कौन सी जगह पे स्थित है, धारगला में है ना, धारगल में, गोवा में कौन सी जगह पे स्थित है, धारगल में, गोवा के धारगल में स्थित है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह यानी SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक बन चुका है भारत का पहला राज्य, याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु बन चुका है भारत का पहला राज्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम जो है एक वायरस है, उसको किसने बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट है ना, USA के द्वारा बनाया गया है, अमेरिका द्वारा यह बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि एशिया का पहला जो है महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेंस कहाँ स्थित है, जो एशिया का पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है ना, दिल्ली का जो है यहाँ पे एशिया का पहला बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो है कौन बनी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरियम फातिमा बनी है, बिहार की जो है पहली महिला फीडे मास्टर है। पूछता है कि मरियम फातिमा जो है वो बिहार के किस जिला से स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर है ना। कहाँ से आती है, तो मुजफ्फरपुर से आती है ना, याद रखना है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है बिहार के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विंची रोबोटिक सिस्टम पर द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एम्स जो है ना, एम्स नई दिल्ली का एम्स जो है ये बन चुका है भारत का पहला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले PM मित्र पार्क जो है का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में किया गया है भारत का पहला PM मित्र पार्क का उद्घाटन है ना, मध्य प्रदेश के थार जिला में किया गया है ना, याद रखना है, थार नहीं धार जिला में किया गया है, धार जिला में किया गया है मध्य प्रदेश के है ना। देखिए वहां का मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव, याद रखना है इसको भी। देखिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला जो है AI जनित है ना मंत्री जो है DLR किस देश में नियुक्त किया गया है, AI जनित मंत्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्बानिया में किया गया है ना। आता है कि अल्बानिया के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, AD रामा है, याद रखना है, कौन है, AD रामा है अल्बानिया के प्रधानमंत्री, AD रामा, जिन्होंने पहला AI जनित मंत्री जो है नियुक्त किया है, जहां पे भ्रष्टाचार को देख सके है ना, वहां पे भ्रष्टाचारी को पूरी तरह से क्या करेगा, नियंत्रण रखेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, पहला आदिवासी विश्वविद्यालय, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का होगा, न्यू दिल्ली में किया गया है ना। न्यू दिल्ली के कहां पर किया गया, जगह का नाम है भारत मंडपम में किया गया है, भारत मंडपम में किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत जो भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, हिमाचल प्रदेश जो है बन गया है उल्लास कार्यक्रम के तहत चौथा साक्षर मतलब पूर्ण साक्षर राज्य, याद रखना है, चौथा जो है पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। इससे पहले 3 कौन कौन से बने हैं, तो इसके पहले 3 बने हैं गोवा, उसके बाद से बना है मिजोरम, इसके बाद से बना है त्रिपुरा है ना, याद रखना है, गोवा, मिजोरम और त्रिपुरा 3 इससे पहले बन चुका है, गोवा, मिजोरम और त्रिपुरा
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और चौथा कौन बन चुका है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला जो है पहला G7 देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस होगा। पहला जो है फिलिस्तीन को मान्यता दिया है G7 देश, है ना। और देखिए G7 का स्थापना कब हुआ था, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। G7 का स्थापना, इसका स्थापना हुआ था 15 नवंबर 1975 को, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है G7 का स्थापना कब हुआ था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि G7 में कौन कौन सा देश शामिल है ना। अगर आप करंट अफेयर्स या फिर आप आपका जीएस अच्छा है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि G7 में कौन कौन सा देश जो है शामिल है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एआई पावर जो है आंगनबाड़ी का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आदि वाणी नाम है ना, आदि वाणी नाम है। कि भारत का पहला जो है पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, केरल है जो पूरी तरह से साक्षर राज्य बन चुका है। कौन सा राज्य हुआ है, तो महाराष्ट्र हुआ है, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो है चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो असम में, याद रखना है इसको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जबकि जिम कॉर्बेट का पूछे, ये कहाँ पे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है ना। केवलादेव कहाँ पे, याद रखना है केवलादेव जो है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित टॉपिक, है ना। और रणथंभौर भी कहाँ पे, तो ये भी राजस्थान में ही है, याद रखना। रणथंभौर और केवलादेव राजस्थान में, जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो असम में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काजीरंगा जो है ना, ये काजीरंगा जो है एक सींगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है ना, एक सींगी गैंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है असम का राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। आपको बताना है कि पशु और मुर्गी पालन को, है ना, जो कृषि का दर्जा दे रहा है वो कौन सा है, तो महाराष्ट्र है ना, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य बन गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आस्था पुनिया बन चुकी है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर। ये कहाँ से आती है, तो ये आती है बागपत उत्तर प्रदेश से आती है ना, याद रखना है, बागपत यूपी से आती है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ स्थित है, भारत का पहला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है। केरल होगा या असम होगा या आंध्र प्रदेश होगा, कहाँ पे होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, है ना। याद रखना है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, असम जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो है ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खुला हुआ है ना। ये क्या, ये पूरी तरह से जो है ना ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा संचालित है ना, यानी ट्रांसजेंडर ही इसको चला रहे हैं ना। देखिए एक मेरे को इस पे एक क्वेश्चन पे एक बात याद आ रहा है। एक दो लड़के थे, दोस्त थे, जा रहे थे रास्ते में, है ना। तो हम पूछे भाई तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है, बोला सर ये हीरा है, हीरा। हम बोले हीरा है, इसका मतलब क्या होता है। हीरा तो नाम मतलब नहीं सुने, हीरा लाल सुने है ना, हीरामन सुने। बोला नहीं सर ये हीरा है। हम बोले कैसे, तो बोला सर ये हीरा है बीच में जौ लगा के, हीरा है बीच में क्या लगा के, जौ लगा के। हम बोले अच्छा ये तो अलग बात बोल रहा है, तो ये क्या है हीरा है बीच में जौ लगा के। हम बोले गजब वाले यार, गजब नाम सेटिंग किया है देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है ना। तितली अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में स्थित है भारत का पहला जो है तितली अभ्यारण्य। इसको याद रखना है ना, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ना कौन सी है। इसको याद रखना है, जो समुद्री क्षेत्र में है ना, ये है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। याद रखना है कौन सा है, सागरमाला वित्त निगम है, वो समुद्री क्षेत्र में पहला जो है खोला गया। प्रश्न है कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है ना। योग नीति लागू करने वाला, तो आपको पता होगा कि योग कहाँ पे ज्यादा होता है, तो उत्तराखंड में होता है ज्यादा। वहां पे योगासन करने वाले लोग हैं, जैसे रामदेव बाबा है, तो वहां पर योग नीति को लागू किया गया है उत्तराखंड में।
याद रखना है। वहां का मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो पुष्कर सिंह धामी है जो बीजेपी से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है ना, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता समोता, है ना, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बन चुकी है। गीता समोता, वो कहाँ से है? तो राजस्थान पे है, राजस्थान से है ना। गीता समोता कहाँ से है? राजस्थान से है, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शुभांशु शुक्ला बने, है ना। शुभांशु शुक्ला जो है ना वो स्पेस एक्स के, है ना, यानी स्पेस एक्स के जो कैप्सूल का यूज किए थे ना, स्पेस एक्स के कैप्सूल का यूज किए थे, याद रखना इसको, है ना। कौन है? शुभांशु शुक्ला है, अपना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो अमेरिका से गए थे, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? तो इसको याद रखना है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी है ना। ये कहाँ से है? तो बिहार से संबंधित है। फिर पूछता है कि बिहार से के किस जिला से है? तो इसको याद रखना है चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, है ना। कौन डिस्ट्रिक्ट से है? चंपारण की रहने वाली है, चंपारण की विभा देवी, है ना। ये क्या बन चुकी है? तो भारत की पहली महिला ई वोटर बन चुकी है ना, जब मतलब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जब वोट होता है ना, उसमें पहली वोट डालने वाली महिला बन चुकी है पूरे भारत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है कहाँ स्थित है? याद रखना है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये गाजियाबाद में स्थित है ना। गाजियाबाद के कहाँ पे? तो साहिबाबाद में, साहिबाबाद में है ना, गाजियाबाद के, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई वोटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार बना है ई वोटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी जो है कैंप कौन सी है ना, पहली महिला एडी कैंप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशस्वी सोलंकी है, याद रखना है, यशस्वी सोलंकी, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन जो है ना, हात्सुशिमा स्टेशन जो है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान में स्थित है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन, याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, केरल बन चुका है, जो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है ना। देखिए अगला प्रश्न है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो है दृष्टिबाधित कौन बनी है, यानी पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना, जोजिंग आंगमो बनी है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम है जो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। दूसरा कौन बना है? दूसरा गोवा बन चुका है ना। और फिर दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल रूप से पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है, याद रखना है। और ये सिर्फ पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है कौन? मिजोरम बना है। दूसरा कौन बना है? तो दूसरा जो है गोवा बना है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थित है ना, कंप्यूटिंग गांव, है ना, अमरावती, याद रखना। अमरावती कौन सा है? अमरावती क्या है? तो अमरावती है ना जो आंध्र प्रदेश का राजधानी है, आंध्र प्रदेश का राजधानी इसको घोषित किया गया। अभी किसको? अमरावती को। अमरावती शहर को विकसित किसने किया था? एग्जाम प्रश्न आ सकता है, विकसित किसने किया अमरावती शहर को? याद रखना है, तो सिंगापुर ने विकसित किया था। सिंगापुर जो देश है ना, उसने विकसित किया था अमरावती शहर को, याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, है ना, कहाँ स्थित है? फ्लोटिंग घाट इसका बात करें तो अयोध्या में स्थित है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, है ना, जिसपे लोग जाकर के आसानी से 300-400 लोग वहां पे स्नान कर सकते हैं गंगा किनारे, और फिर वहां से टर्निंग आ सकते हैं। ये भारत का पहला जो है फ्लोटिंग घाट बना है अयोध्या में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? याद रखना है,
कौन बना है? तो गुजरात बना है, दूसरा राज्य है ना, गुजरात बना है। और पहला कौन सा था? तो उत्तराखंड था, और दूसरा कौन बन गया? गुजरात बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन स्तर पर पुरावशेष संरक्षण है ना पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है ना, ट्रेन स्तर पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्नाटक है, जिसने पुरावशेष संरक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। देखिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, शुभांशु शुक्ला बन चुके हैं पहले जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री। देखिए अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? अभी बताए थे कौन है? तो उत्तराखंड है ना, जबकि दूसरा कौन बना? तो गुजरात बना है। दोनों को याद रखना है, और दोनों में बीजेपी का ही राज्य है ना। और यहाँ के उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, जबकि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना है भूपेंद्र सिंह पटेल है। देखिए अगला प्रश्न है कि त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, मध्य प्रदेश बन चुका है। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी है ना एक्सप्रेसवे सुरंग जो है थिएन सांग सेंगली सुरंग जो है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चीन में स्थित है ना। ये विश्व का सबसे लंबा है। अपने भारत में जो है ना, वो भारत का लंबा है कहाँ पे? श्रीनगर में है। लेकिन उसका लंबाई कितना है? तो उसका लंबाई है 12.77 मीटर है, लेकिन इसका लंबाई ज्यादा है 22.13 किलोमीटर में है ना, 22.13। याद रखना है 22.13 किलोमीटर लंबा है, बहुत ही लंबा है ना। अपने भारत का जो है मात्र 12.77 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ का 22.13 है ना, यानी 22.13 किलोमीटर लंबा है। कि 3 नए क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला जो है पहला प्रदेश कौन सा है? जिसका राइट आंसर जाएगा बी, चंडीगढ़ है। जो 3 जो है नए क्रिमिनल जो है कानून को पूरी तरह से क्या किया है? लागू कर दिया है ना। चंडीगढ़ बताया था ना, पंजाब और हरियाणा का राजधानी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए 3 नए कानून कौन कौन से है? देखिए पहला है BNS है ना, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता है ना। दूसरा कौन सा है? BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जबकि तीसरा कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, BNSS है ना। BNSS यानी क्या होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आपको तीनों याद रखना है ना। पहला कौन है? BNS भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और तीसरा है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जहाँ प्रश्न आएंगे इसको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से चलने वाले है ना देश का पहला जो सीमावर्ती गांव कौन सा है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चल रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मसाली जो है गुजरात में स्थित है। ये पाकिस्तान से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है, पाकिस्तान से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी तक यहाँ मसाली में लगभग 120 घरों पे सौर ऊर्जा लग चुका है, जहाँ से पूरी तरह से क्या हो रहा है? सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है वो सारे गाँव है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ स्थित है? याद रखना है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ स्थित है, जहाँ पर नाच गान ज्यादा होता हुआ है ना। कौन सा राज्य हो सकता है आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र होगा है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, महाराष्ट्र। देखिए अगला प्रश्न है कि सेमीकंडक्टर नीति जो है लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात है ना। कौन सा है? गुजरात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का प्रश्न यहीं तक, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।